और सरहज सब सिकाई करें गाल की। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। उतरी पधारो पग पावनी ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। लक्ष्मण जी ने देखा राम जी की ओर, राम जी ने इशारा किया, भैया ये जैसे कहती हैं वैसे ही करो, उसी में भलाई है। फिर चालों दुल्हा सरकार घोड़े से उतर गए और पैदल पैदल जनक जी के आंगन में चल रहे हैं। चारों दुल्हा सरकार चल रहे हैं, सखियां उनको चारों तरफ से घेर रखी हैं। तो सखी ने कहा, दुल्हा सरकार चल रहे हैं, अब बताओ ये कैसे चल रहे हैं। दुल्हा सरकार बड़े धीरे धीरे चल रहे थे। ससुराल में व्यक्ति जब जाता है ना तो बहुत धीरे धीरे चलता है, अपने से बैठता भी नहीं, अपने से खड़ा भी नहीं होता। बताने वाले लोग रहते हैं, बोले अब बैठ जाओ तो बैठ जाता है, बोले अच्छा अब चलो तो उठ करके खड़ा हो जाता। किधर चलें तो लोग बताते इधर चलो तो उधर चलता, लगता जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। वही स्थिति रघुनाथ जी की थी। अब वो सखियां जो जो बतावें वही वही करना था। तो सखियों ने कहा, सरकार अब पैदल चलो। अब धीरे धीरे दुल्हा सरकार चल रहे हैं और बड़े धीरे धीरे मंद गति से। तो एक सखी ने कहा कि ये दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इनके चाल का जरा वर्णन करके सुनाओ। तो सखी ने सुनाया, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखी ने कहा, दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। एक सखी ने कहा, जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता हो। सरसों को पेरने के लिए, तेल निकालने के लिए पहले कोल्हू हुआ करता था और उस कोल्हू को बैल खींचते थे। तो बैल को खींचने में बड़ा श्रम होता था, इसलिए वो बैल बहुत धीरे धीरे चलता। सखी ने कहा, लग रहा है जैसे कोल्हू का बैल चल रहा हो, इतने धीरे धीरे चल रहे। तो एक सखी ने कहा, बैल की उपमा इनको क्यों दी। बैल तो वो होता है जो सरसों की घानी को पेरता है। सखी कहती है कि बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी, बरद वही जो पेरे घानी है सखी। सखी ने कहा, बरद वो है जो सरसों की घानी को पेरता है। इनको आपने बरद क्यों कहा। तो एक सखी ने कहा, ये भी बरद हैं और ये भी कोल्हू चलाते हैं। मिथिला की सखियों के गीत में भी वेदांत का रस है। क्या वेदांत का रस है। मिथिला की सखियां कहती इनका भी एक कोल्हू है। और इनका कोल्हू क्या है, बोले ये सृष्टि चक्र जो चल रहा है यही कोल्हू है। और इसमें 84 लाख योनियों में जीव रूपी सरसों को डाल करके ये घुमाते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के
सखी ने कहा ये 84 लाख योनि का विधान करने वाले और इनका कोल्हू जो है वो बहुत बड़ा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र में अनंत अनंत जीवों को डाल करके ये उसी में घुमाते रहते हैं, इसलिए ये भी कोल्हू के बैल हैं। तो राम जी ने सोचा धीरे धीरे चलेंगे तो ये बैल बताएंगे। तब दुल्हा सरकार थोड़ा तेज चलने लगे। जब तेज गति से चलने लगे तो सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी। धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे कैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखी ने कहा आप दुल्हा सरकार तेज चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो एक सखी ने कहा डेग लंबी चाल दुल्हा कैसे लागे हैं सखी। तो सखी ने कहा जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। जैसे कोई बकरा, अज माने बकरा, जैसे बकरे को कोई बांधा हो और उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी हो और कहीं उसको पता चल जाए और रस्सी खुल जाए तो कितनी तेज वो भागेगा, उसी प्रकार ये भाग रहे हैं। सखी कहती है कि जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी। सखी ने कहा अज की उपमा क्यों दी, अज तो लोग बकरा को कहते हैं। तो एक सखी ने कहा ये भी अज हैं और इनके जो पुरखा थे उनका भी नाम अज था। अज के खानदान में पैदा हुए हैं इसलिए ये भी अज हैं। इनके पुरखा भी अज थे और ये भी अज हैं। ये क्यों अज हैं? बोले अज का मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता वो अज होता है। और इनका जन्म थोड़ी हुआ है, ये तो प्रगट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, ये तो अजन्मा है। अब दुल्हा सरकार ने सोचा क्या करें, धीरे चलें तो बैल बता रही हैं, तेज चलो तो बकरा बता रही हैं। तो चारों दुल्हा सरकार ने सोचा अब चलेंगे ही नहीं, खड़े हो गए आंगन में। अब चारों दुल्हा सरकार जब आंगन में खड़े हो गए तब सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी, जो सो वर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी, जो सो वर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी। सखी ने कहा अब आंगन में दुल्हा सरकार खड़े हो गए, कैसे लग रहे हैं। एक सखी ने कहा लग रहा है जैसे 4 खंभा गाड़ दिया गया हो, 4 पिलर खड़े कर दिए गए हैं, अब छत लगाने की केवल जरूरत है। तो एक सखी ने कहा ये 4 खंभे 4 रंग के हैं, 2 नीलमणि के खंभ और 2 सुवर्ण के खंभ। तो एक सखी ने कहा देखो उपमा और उपमेय में सादृश्य होना चाहिए तभी उपमा होती, और यहां तो सादृश्य ही नहीं है। बोले क्यों? बोले दुल्हा चैतन्य है और खंभा जड़ है, चैतन्य की उपमा जड़ से देना ये तो उपमा उपमेय का साधर में नहीं होगा। तब सखी ने इसका उत्तर दिया खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, जड़
चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी। सखी ने कहा इनके लिए सब उपमा ठीक है। बोले क्यों? बोले जड़ और चेतन सबके अंदर ये विद्यमान है, चाहे इनको जड़ से उपमा दे दो चाहे चेतन की उपमा दो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनकी सत्ता जड़ चेतन में सर्वत्र विद्यमान है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त होकर के ये प्रतिष्ठित हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवान अनुप्राविशत सच्चितच्चाभवत्, जो श्रुति कहती है, वेद कहता है कि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके परमात्मा सबके अंदर अंतर्यामी रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस वेदांत के भाव का चिंतन करती हुई मिथिला की सखियां कहती हैं जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ और चेतन सबके अंदर राम ही विद्यमान हैं, रमण कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए कोई भी उपमा प्रतिकूल नहीं होगी। सखियों ने बड़ा विनोद किया।